प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड स्टार्ट होगा। पार्ट फर्स्ट में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज जो क्वेश्चन का लेवल होगा बच्चों, ठीक ठाक लेवल होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे क्वेश्चन का पैटर्न आपके एग्जाम में पूछता है, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। और एक बात आप ध्यान दे लीजिए, जब भी किसी एग्जाम का प्रिपरेशन या आईआईटी या पॉलिटेक्निक जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए अपना लेवल इतना अच्छा तैयार कर लीजिए कि एग्जामिनर भी बात सोचे कि इस बच्चे को मैंने क्वेश्चन दिया, ये 20 सेकंड में कैसे कर लिया। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ना कि ट्रिक। और ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बच्चों अब एग्जाम में नहीं आ रहा है। अगर 100 क्वेश्चन आपके यहाँ 50 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसमें से आप जान लीजिए 95% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अब तो बच्चों ट्रिक वाला समय गया, जब आता था कि x + y - xy बटे 100 कर दिया आंसर। वो एग्जामिनर आज से आपसे भी होशियार हो गया है, इसलिए आपको एग्जामिनर से भी ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन ये क्या कह रहा है और क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों मैं आपको कल करा चुका था, और आज देखिए अब इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। कोई धनराशि है, कोई प्रिंसिपल कितने टाइम्स में स्वयं का 25.2 टाइम्स हो जाता है, जबकि ब्याज की रेट 8% हो। आइए देखते हैं। कोई धनराशि पी है, ठीक, कितने टाइम में टाइम पूछ रहा है, कितने टाइम में स्वयं का 25.2 टाइम्स, मतलब अगर 2 है क्या, ईपी पी क्या हो जाएगा 2, तो अमाउंट आपका 25 हो जा रहा है। तो ब्याज की रेट रेट दिया 8%, तो टाइम आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कल मैं बता चुका हूं, सीधा पी यहां 100 नहीं मानना, यहां 2 ऑलरेडी दिया है। तो बच्चों अगर 25 है अपॉन 2 कोई रेशियो, अगर मैं 2 जीरो यहां बढ़ा दूं या यहां बढ़ा दूं, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर। अभी देखिएगा, अभी आप समझिए, जो थीम बताएं उस पे बेस चलिए। 2500 अपन देखिए, एक कॉन्सेप्ट बताओ, इसको मैं आपको शॉर्ट भी बता सकता था, बताऊंगा। सेम कॉन्सेप्ट कल बताया था जो लास्ट वाले वीडियो में ना, अंतिम पार्ट में, तो वही अभी चलेगा। आप देखिए, पहले इसको करिए। ये आपका क्या हो गया बच्चों? प्रिंसिपल। ये हो गया अमाउंट, आपको रेट। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 200 किसी बैंक से आपने उधार लिया, रिटर्न में आप उसको 2500 रुपए दे रहे हैं, तो ब्याज के रूप में कितना दिया? बोलेंगे सर 200 लिया, 2500 उसको दे रहा हूं, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? तो आप बताएंगे सर एक्स्ट्रा मैं 2300 रुपए दे रहा हूं, और यही 2300 आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो मैं मुझे फॉर्मूला पता है, रेट कितना दिया? आप बोलेंगे सर रेट 8% दिया है, लिख लिया। सर आप बताएंगे सर मुझे फॉर्मूला पता है, SI बराबर मूलधन मतलब प्रिंसिपल गुणते रेट मतलब दर इंटू टाइम मतलब समय अपॉन 100। मैं बोलूंगा ठीक है सर। प्रिंसिपल कितना दिया आपका? प्रिंसिपल दिया 200, लिख लिया। SI दिया 23, लिख लिया। इंटू आर दिया बच्चों 8%, और टाइम पूछ रहा है अपॉन 100 कर दें? बोलेंगे जी सर कर दीजिए। सर 2 जीरो से जो 2 जीरो कटा दूं? मैं बोलूंगा जरूर कटा दीजिए। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर टाइम इक्वल टू 2300 अपॉन 16। ठीक, अब आप सीधा इसको ऐसे कर लीजिए, या तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए, नहीं छोटा करना है छोटा करके कर लीजिए, आपकी मर्जी। अब देखिएगा, इसको छोटा करना चाहते हैं ना, देखिए 16 है, अब ये इसको 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा, तो 4 से कटा लीजिए पहले। 4 पंचे 20, फिर 3, फिर 3 जीरो, फिर 4 छंग 24, 428, फिर 2, फिर 5 अपॉन 4। अब आपको डिजिट छोटा सीधा कर सकते हैं, 4 1 जा 4, फिर 4 4 जा 16, ठीक, फिर 1 15, फिर 4 3 जा 12, फिर 28, फिर इतना वर्ष हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये मत करिए आप, थोड़ा स्मार्ट तरीके से करिए कैलकुलेशन को। अब देखिए क्या करना है, आइए। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं सर ये 100 जो मान रहे हैं ये तो ठीक है, अब जब ये ऑलरेडी दे दिया 2, और अब देखिए यहाँ पे पी कितना है आपका? आप बोलेंगे सर 2, 25
कितना हो जा रहा है 25, मतलब अमाउंट कितना हो जा रहा है? अमाउंट कितना हो जा रहा है? 25 हो जा रहा है। ठीक है, आपने किसी बैंक से 2 रुपए उधार लिया, 25 दे रहे हो तो कितना ज्यादा दे रहे हैं? बोलेंगे सर मैं 2 लिया हूं, 25 दे रहा हूं, तो 23 ज्यादा दे रहा हूं, और यही आपका ब्याज हो गया। अब देखिएगा ब्याज हुआ, तो एस आई और रेट कितना है? आप बोलेंगे सर रेट 8% है। ठीक, अब देखिए एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी कितना है? बोलेंगे सर 2 है। पी कितना है? 2 है। आर 8, टाइम पूछ रहा है, अपॉन 100, एस आई 23। 4 टू जा, अब यहां कटा लीजिए, 4 टू जा 8, 25। क्या हुआ? 23 गुणे 25/4। ठीक, अब बच्चों का इसको आप कटाएंगे ना तो यही आपका आएगा 143.75। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन दोनों कॉन्सेप्ट जितना गुना बोले जिससे तुलना हो नीचे वाला, क्या बोला है? कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं का तुलना किससे कर रहा है? धनराशि, मतलब पी, तो पी नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगा? पी, जिससे तुलना उसको नीचे वाली वैल्यू, और ऊपर गुना, मतलब 2 है 25 हो जा रहा है, मतलब मिश्र धन हो जा रहा है। तो मैं ऐसा ही निकाल लिया, आपका आंसर आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है कि देखिएगा, एक सेकेंड, आइए अब देखिए, इसको डालिए नेक्स्ट टाइप, और इसको फास्ट करिएगा। 5 वर्ष में, आइए 5 वर्ष में निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 5:8 है, मतलब 5:8 है, तो ब्याज की दर, ब्याज की दर। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या है आपका, आइए देखते हैं। ठीक, आइए 5 वर्ष टाइम दे दिया आपको, निवेश की गई राशि का, जो राशि निवेश की जाती है वही तो मूलधन होता है। निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का, मिश्रधन का, मिश्रधन का अनुपात, मतलब 5:8। क्वेश्चन पढ़ी, मिश्रधन का, तो नीचे वाली वैल्यू अमाउंट, मतलब मिश्रधन हो जाएगा। निवेश की गई राशि पी, अब बताइए पी मिला, ए मिला, रेट दिया है, तो पी और ए से एसआई निकालेंगे, मतलब साधारण ब्याज, और फिर जब रेट निकालना है, टाइम दिया है, पी भी है और साधारण ब्याज भी मिल गया, तो आप टाइम नहीं निकाल सकते। आइए बच्चों 5/8, ये आपका क्या हुआ? आप बोलेंगे सर ये मिश्रधन हुआ, क्यों? क्योंकि मिश्रधन का तुलना हो रहा है, तो पी क्या हो जाएगा आपका 8। अगर मैं इसको 500/800 कर दूं, कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं सर। आपने किसी बैंक से 500 रुपए लिया और वापसी में आप 800 दे रहे हो, तो कितना ब्याज दिया? कितना, जितना ज्यादा उतना ब्याज, तो 300 ज्यादा, इस दोनों का डिफरेंस 300। आपने 300 क्या दिया? एसआई। तो बच्चों हम लोगों को फॉर्मूला पता है, एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, एसआई कितना है? आप बोलेंगे सर एसआई 300 है। जी सर। मूलधन कितना है? मूलधन 500 है। रेट पूछ रहा है और टाइम दिया है 5 वर्ष, टाइम दिया है 5 वर्ष। कोई दिक्कत? नो सर। 5/100। आइए सर 2 जीरो से 2 जीरो कटा लूं? बोलेंगे जी सर। 25
आइए आर इक्वल टू 300/25, 25 से करना 25, ठीक, फिर 5, 25 दूना 50, मतलब रेट जो आएगा बच्चों 12% आएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। आइए इसको और फास्ट कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। आइए और फास्ट तरीके से कैसे इसको करेंगे। आइए देखिए ये है ना, ओह, आइए 5, 8। अब बताइए ये क्या था आपका, आप बोलेंगे सर ये प्रिंसिपल था और ये अमाउंट था, इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना आ रहा है 3, 3 आपका एसआई हो गया। सर मुझे पता है और टाइम भी दिया है 5 वर्ष। एसआई इक्वल टू सर PRT/100। एसआई कितना है, आप बोलेंगे सर एसआई 3 है, 3 लिख दिया। पी कितना है 5, रेट पूछ रहा है, टाइम 5/100, कोई दिक्कत। सर 5 दूना 10, 20 हुआ, 5 चौक 20, 4, तो 4 का उदा गुड़ा, आर इक्वल टू 3 गुणे 4, बोलेंगे सर 12 वर्ष। परसेंटेज आ रहा है रेट परसेंट, सर 12 पर, कोई दिक्कत। अब बताइए दोनों में जो आपको सही लगे, जो मेथड फॉलो करना हो उसको कर लीजिए। अब बताइए इसमें ट्रिक क्या लगाऊं मैं, क्या ट्रिक लगाऊं, कितने सेकंड में आप कर रहे हैं क्वेश्चन को। 5, 8, 3 एसआई, जब एसआई में रखे फॉर्मूला आंसर, मत पढ़िए ट्रिक, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए आप लोग। जिस क्वेश्चन में ट्रिक का जरूरत होगा मैं आपको बताऊंगा, बट जहां कॉन्सेप्ट चल रहा है यार, आप चाहेंगे इसको ना 10 to 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर लाएंगे। आपके सामने देख लीजिए 5, 8 एसआई 3 निकाल लिया, सीधा आंसर। अब यहां ट्रिक लगाएंगे ना आप फंस जाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आज क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहेगा और सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी चलेंगे। आइए क्वेश्चन ये है बच्चों आपका, हाँ एन टाइम बेस, कभी कभी कहेगा ऐसे क्वेश्चन, साधारण ब्याज 10 वर्ष में इतना गुना हो जाता तो इतने समय में इतना गुना किया, इस टाइप क्वेश्चन जो आएंगे। देखिए आइए पहले देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एन टाइम। क्वेश्चन डाल लीजिए नेक्स्ट टाइप, और डालिए आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एन टाइम्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या अभी बोल रहा था, वही कॉन्सेप्ट वही पकड़ेंगे। आप देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, एक राशि साधारण ब्याज कि 10 वर्ष में दो गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में कितने वर्ष में यह समान ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। आइए देखते हैं, आइए एक राशि साधारण ब्याज की दर, कोई राशि है, कोई अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है,
कोई प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 10 वर्ष में 2 टाइम्स हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह समान मतलब समान ब्याज की दर से रेट वही है 3 गुनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन को देखिए, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुनी। माना कोई राशि मतलब जब राशि की बात करें तो पी मतलब आप यहां 100 मान लीजिए, 100 मान लिया। अब क्वेश्चन समझिए, एक राशि साधारण में 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2 गुनी, 100 का 200 हो जा रहा है। कितने वर्ष में? आप बोलेंगे सर टी बराबर 2 वर्ष लग रहा है, मैं बोलूंगा ठीक है। फिर बोला कितने वर्ष में यह जो 100 है यही कितने वर्ष में यह समान ब्याज, जो रेट यहां लगा रहे हैं आप, यहां पे जो समान रेट, यहां का रेट पता नहीं है, समान रेट की दर से 100 का 300 हो जाएगा, मतलब 3 गुना। समझ में आया? अब यहां का टाइम पूछ रहा है कितने वर्ष में, मतलब जो रेट यहां है वही रेट यहां भी होगा, और यहां का टाइम क्या होगा ये आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन का थीम है। ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देख के आप क्या समझ रहे हैं? देखिए फार्मूले का यूज नहीं करूंगा, यहां पे 2 बार फार्मूला आपका यूज होगा पीआरटी, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट पकड़, देखिए अब एक राशि 100 मान लिया, बोल रहा है 2 वर्ष में कितना वर्ष है, 10 वर्ष में 2 गुनी। तो बच्चों यहाँ सॉरी यहाँ 10 वर्ष कर दीजिए आप, 10 वर्ष में 2 गुनी मतलब 100 का 200। फिर बोला कितने वर्ष में, कितने वर्ष में मतलब टाइम। अब इस टाइम में वही रेट जो यहां है का 3 गुना, 300 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन 100 पी दिया है और 200 जब हो जा रहा है बच्चों, ये आपका अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। 100 रुपए आपने बैंक से लिया और रिटर्न में 200 दे रहे, तो कितना ब्याज दिया? बोलेंगे सर मैं 100 लिया और 200 दे रहा हूं, तो आप एसआई पहले निकाल लीजिए। तो 100 ही मतलब 100 ही ज्यादा है ना, तो ए माइनस पी। तो सर 200 माइनस 100, ये जो 100 आप निकाल रहा हूं ना यही निकाल सकते थे। 200 में से 100 का अंतर आ रहा है, तो 100 हो जाएगा आपका एसआई। आइए देखते हैं बच्चों, जब एसआई 100 मिल गया मुझे, तो क्या क्या मैं रेट निकाल सकता हूं ना, एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। मेरे दोस्तों एसआई कितना है आपका? आप बोलेंगे सर एसआई मेरा 100 है, पी भी 100 है, मैं बोलूंगा ठीक है। सर आर मुझे निकालना है, जबकि टाइम मुझे 10 साल दे दिया ऑलरेडी, इससे इसको मैं कटा लूं, 1 0 से 1 0, तो आर इक्वल टू कितना है 10%। आप बोलेंगे सर जो ये आप आर निकाले हैं ना, यही आर रख दीजिए 10%। कोई दिक्कत कोई समस्या? आप बोलेंगे सर आर आप 10%, अब देखिए कोई धन 100 रुपए है, 10% ब्याज की दर से 300 हो जाए तो टाइम निकाल लीजिए। सब कुछ तो है मेरे पास। आइए देखिए, देखिए 100 से 200 हो रहा है ना, तो एसआई क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर एसआई हो जाएगा 300 माइनस 100। क्यों? किसी बैंक से 100 लिया आपने, 300 दिया, तो 200 ज्यादा दिया तो एसआई 200 हो जाएगा। यहां लिख दें एसआई बराबर ए माइनस पी। कुछ बच्चों को समस्या होगी, सब फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट पकड़े फार्मूला क्यों लिखूं? 100 है, 300 हो रहा है, तो 200 एसआई हो गया। ठीक है आइए देखते हैं। तो मुझे पता है फॉर्मूला एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एसआई कितना है? बोलेंगे सर एसआई 200 है, मैं लिख दिया 200। पी कितना है? पी बोलेंगे सर 100 है। रेट निकाल लिया 10%, 10 इंटू टाइम कितना है? आप बोलेंगे सर टाइम ही तो पूछ रहे हैं, अपॉन 100।
100 टू 100, 10 टू 10। कितना हुआ टाइम? आप बोलेंगे सर टाइम 20 वर्ष में 20 वर्ष में यह धनराशि 100 का 300 हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत? नो सर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आइए, आइए। मुझे ज्यादा पता, आप इस टाइप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हाँ, अब यहाँ टाइम पूछा था ना, अब जब रेट पूछे तब क्या करेंगे? अगर इस टाइप क्वेश्चन मिले तो आप बच्चों ऐसे करें। अब देखिए रेट पूछ ले तो आइए नेक्स्ट टाइप डाल दीजिए आप, या उसी में करा दे यार नेक्स्ट टाइप जो आपको बेटर लगे। नेक्स्ट टाइप। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों, कोई धनराशि है कोई प्रिंसिपल है 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना, गुना मतलब n टाइम्स, 3 गुना हो जाता है तो कितने कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगा? आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। कोई धनराशि, जब कोई धनराशि बोलता पी को तुरंत 100 मान ली, ये पी हो गया आपका। 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना। चलिए आइए, ठीक, आइए। कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना, तो कोई धनराशि मतलब पी को मैं 100 मान लूं। बोलेंगे जी सर मान लीजिए 3 गुना ना, तो आप 3 गुना कर दीजिए, 300 हो जाएगा। 10% रेट भी है तो यहाँ रेट आप लिख लीजिए 10%, 3 गुना। अब यहां से आप पहले टाइम निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। टाइम निकालना है, रुक जाइए। तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से यह 4 गुना हो जाएगा? करा रेट बताइए आप, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से यह 4 गुना हो जाएगा? यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां रेट दिया, यहां पहले टाइम निकालेंगे। जो टाइम है यहां रख देंगे तो रेट निकलेगा। देखिए कोई धनराशि 100 रुपए है, कितना हुआ 300, तो ब्याज कितना दिया आपने? बोलेंगे सर मैं बैंक से 100 रुपए उधार लिया और 10% की रेट से, मुझे साल नहीं पता कितने साल में, मैं बैंक को 300 रुपए दे रहा हूं, 300 रुपए वापस कर रहा हूं। तो कितना एक्स्ट्रा दिया? 100 लिया था, 300 दिया तो 200। तो आपका एसआई क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर एसआई तो 200 हो गया। कैसे हुआ उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं देख लिया। एसआई इक्वल टू बच्चों ये आपका अमाउंट हो गया, ये भी अमाउंट हो गया। तो एसआई इक्वल टू 300 माइनस 200, क्या हुआ? 300 माइनस 100, तो क्या हो बच्चों? ये हो गया आपका 200। वही तो लिखा हूं, अब फार्मूला लगाइए आप। बोलेंगे सर एस आई इक्वल टू, यही लगाइए, नहीं एस आई इक्वल टू, आइए यही लगाते हैं। बोलेंगे सर एस आई इक्वल टू पी
आर टी अपॉन 100। एस आई कितना निकाले? बोलेंगे सर एस आई 200 है, कोई दिक्कत। पी 100 है। रेट रेट दिया 10%। टाइम निकालना अपॉन 100। आइए सर 100 से 100, 10 से 10, तो टाइम कितना है आपको मिला? बोलेंगे सर यहाँ 20 वर्ष। जब यहाँ टाइम आपको 20 वर्ष मिल गया यहां से, तो कोई धनराशि 100 है, 20 साल में 400 होता, रेट बताइए। आप निकाल सकते हैं, यहां भी लगाइए। कितना यहाँ मिलेगा ब्याज? बोलेंगे सर 100 से 400 हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना साधारण ब्याज आपको मिलेगा? सर ए माइनस पी। ए कितना है? बोलेंगे सर 400 है, माइनस पी कितना है? 100, तो 300 हुआ। वही तो मैं बता रहा हूं, 100 से 400 हुआ तो एस आई 300। आइए एस आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पी आर टी अपॉन 100। कोई समस्या? एस आई कितना है? आप बोले सर एस आई 300 है, पी 100 है। रेट पूछ रहा है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर। ये देखिए रेट यही है, रेट इंटू टी कितना दिया है आपका? टी अभी निकालें 20 वर्ष अपॉन 100। सर 100 से 100 कटाया, 0 से 0 कटाया, तो आर इक्वल टू 30/2 बराबर 15%। कोई समस्या? बोलेंगे नहीं सर, रेट आ गया मेरा 15%। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो यही प्रोसेस आप अपनाइए। अभी आप कोई भी बुक उठा लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस करिए, देखिए क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। यही कॉन्सेप्ट फॉलो करिए आप लोग, और परेशान मत होइए, सूत्र के चक्कर में, फॉर्मूले चक्कर मत पड़िए। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आइए। इसको कराएं पहले, इस टाइप क्वेश्चन करा दें, आप रुक जाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। टाइप नेक्स्ट डाल लीजिए आप। कोई धनराशि है R% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 35 वर्ष में स्वयं का 79/16 हो जाता है। आर का मान ये देखते हैं। कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की रेट से, कोई प्रिंसिपल है R% साधारण ब्याज की रेट से 35 वर्ष में स्वयं का 16 का 79 हो जाता है, तो R का मान, आइए देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको आप 100 में बदलना हो बदलिए, मैं तो कहूँगा 100 में आप मत बदलिए, क्योंकि नहीं तो 1600 हो जाएगा और 7900 हो जाएगा, फिर जो ब्याज आएगा ज़्यादा। तो अब इसी को मान लीजिए ना आप, जो इस 16 को या पी मान लीजिए, मानिए, बताया हूं ना पी। क्या बोला है? स्वयं का, किससे तुलना हो रहा है? कोई धनराशि स्वयं का, कोई धनराशि
स्वयं का से तुलना किससे, धनराशि, धनराशि पी, अमाउंट 69। ब्याज कितना देंगे आप, यहां से एसआई कितना निकालेंगे आप, ए माइनस पी, ए कितना है 79 माइनस 16, 79 माइनस 16 बच्चों 33, 63। ठीक, कोई समस्या नहीं सर। टाइम मिल गया 35 वर्ष, क्या दिक्कत था इस क्वेश्चन में? कोई समस्या? टाइम 35 वर्ष। अब देखिए, जब टाइम 35 वर्ष आपको दे दिया है और एसआई भी मिला है, पी भी है, तो लगा दीजिए एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। बच्चों एसआई कितना है 63, पी कितना है 16, और आर कितना है, बोलेंगे सर आर ही तो पूछ रहा है, तो यहां आर लिख दे रहे हैं, इनटू टाइम कितना है, टाइम 35 वर्ष है, तो 35 लिख दे रहे हैं, अपॉन 100। कोई समस्या? नो सर। आइए देखते हैं, आर निकालना है, आर इक्वल टू 16 इंटू 100 अपॉन 16 इंटू 35, 63 इंटू 100 अपॉन 16 इंटू 35। इसको घटाइए आप, 7 9 जा, 7 5 जा, और 4 4 जा, और 25, 5 5 जा। क्या हुआ रेट? आप बोलेंगे सर रेट होगा 45 अपॉन 4। अब आप इसको 11 से ही 1/4% लिख दीजिए, या आप इसको 11.25% लिख सकते हैं। ये आपका रेट आया। कोई समस्या? देखिए क्वेश्चन क्या था, कुछ केवल कैलकुलेशन था, और आपके एग्जाम में और हल्का डिजिट देगा, बोलेगा 3/4 हो जा रहा है, तब तो और इजी हो जाएगा, बोलेगा 10/7 हो जा रहा है, इस टाइप क्वेश्चन मिलेगा और इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस टाइप क्वेश्चन एक आपको और करा दूं मैं। आइए, एक क्वेश्चन एग्जाम का था आपके, थोड़ा डिफरेंट है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का सिंपल इंटरेस्ट जो है, अब ध्यान दीजिए शब्दों को पकड़िए, साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन का 2/9 है। मैं बोलूंगा ठीक है। यदि वर्षों की संख्या, देखिएगा जो टाइम लग रहा है, टाइम की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। प्रतिशत दर की दोगुनी है, क्वेश्चन देखिएगा दोगुनी है, तो धन कितने समय के लिए दिया गया? पता है प्यारे बच्चों, टाइम पूछ रहा है,
कितने समय, पहले क्या क्वेश्चन पूछा उस पर फोकस किया करिए। अब आइए देखते हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का शब्द पकड़े तो मूलधन बच्चों बोलेंगे सर 2/9, मूलधन 9, साधारण ब्याज। अब इसमें चेंज भी नहीं करना है, ऑलरेडी एसआई दे दिया है आपको 2। देखिए साधारण ब्याज मूलधन का, तो भाई अगर मूलधन आपका 9 है, ब्याज बोला 2 है, तो मिश्र धन की जरूरत क्या है? मिश्र धन वैसे 11 हो जाएगा, 9 2 11। ठीक, देखिए ये हुआ आपका 9 और ये हुआ 2, और क्या दिया है? अब बोला सर यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर की दोगुनी हो, माना टाइम टी जो लग रहा है और जो रेट लग रहा है उसका 2 गुना है, जो टाइम लग रहा है वो रेट का 2 गुना है। देखिए जो टाइम लग रहा है रेट का 2 गुना है, मतलब रेट का 2 गुना टाइम बराबर है। रुक जाइए, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। सर आप फॉर्मूला बताए ना, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 आई इंटू आर। ठीक, अब देखते हैं। आई पी कितना दिया है, पहले एस आई कितना दिया है? बोलेंगे सर एस आई 2 दिया है, 9 पी है। मुझे टी निकालना है ना, तो आर इक्वल टू यहां से क्या लिख सकते हैं सर? आर इक्वल टू आप टी अपॉन 2 लिख सकते हैं, लिख दूं आर के प्लेस पे टी अपॉन 2 और इनटू टी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, अपॉन 100। आइए आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए पूरा अच्छे से लिखे यहाँ पे। देखिए एस आई कितना है, आप बोलेंगे सर एस आई 2 है, मैं लिख दिया 2। पी पी कितना है? पी 9 है सर, 9 है। आर आर के प्लेस टी बाई 2, टी अपॉन 2 इंटू टी अपॉन 100। 100 के यहाँ ले जाऊं? बोलेंगे सर ये तो 200 हो गया आपका, मैं बोलूंगा ठीक है। इक्वल टू 9 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूं? बोलेंगे जी सर लिख सकते। टी इंटू टी टी स्क्वायर। अब देखिए ये 2 दूना 400, 400/9 बराबर टी स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलेंगे जी सर। यहाँ क्या मिला? टी स्क्वायर इक्वल टू 400/9। ठीक, तो टी इक्वल टू 400/9, ये रूट लगा सकता हूं? बोलेंगे जी सर। टी इक्वल टू 20/3। अब आप इसको 6 सही 2/3 वर्ष लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। कोई समस्या? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का था। आइए देखते हैं और एक क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन ये है, अब बहुत लाजवाब क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, एक थीम आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप लिख लीजिए व्हेन, पहले डालिए नेक्स्ट टाइप जो भी हो आपका। व्हेन एसआई इज कांस्टेंट, जब साधारण ब्याज नियत हो, मतलब क्वेश्चन नियत नहीं लिखेगा, क्वेश्चन लिखा समान हो। तब क्या करेंगे, आइए आइए देखते हैं।
आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा इस टाइप का, कैसे, पहले क्वेश्चन का आप बता दो थीम क्या है, पहले थीम आप समझ लीजिए उसके बाद। आप किसी बैंक में गए, कुछ मूलधन लिया, एक व्यक्ति और गया, दोनों लोग अलग अलग मूलधन लिए, अलग अलग पैसा मूलधन लिए, ठीक है। फिर आपका रेट अलग है, आपका टाइम अलग है, उनका रेट अलग है, उनका टाइम अलग है। तो बोलेगा ना, आप किसी साहूकार से मानिए P1 मूलधन लिया और कोई व्यक्ति P2 मूलधन लिया, आपने R1 रेट की दर से T1 समय के लिए लिया और जो दूसरा व्यक्ति R2 रेट की दर से T2 समय के लिए लिया। तो बच्चों पूछेगा मूलधन का अनुपात बताइए, दोनों के मूलधन का अनुपात बताइए, तब आप क्या करेंगे। जबकि बोलेगा जितना साधारण ब्याज वो दे रहा है उतना आप भी दे रहे हैं, मतलब नहीं समझ में आया। देखिए, किसी बैंक से आपने 100 रुपए उधार लिया, कोई व्यक्ति 200 लिया, आपने बोले आप 5% की रेट से 5 साल के लिए ले रहे हैं, वो 3% की दर से 4 साल के लिए ले रहा है, और जितना ब्याज वो दे रहा है उतना ब्याज आप भी दे रहे हैं, मतलब ब्याज समान है। तो बोलेगा बच्चों कि साधारण ब्याज समान है, तो मूलधन, दोनों के मूलधन का अनुपात बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले तो कुछ मत करिए। आप अगर P1 रेट से P1 मूलधन ले रहे हैं, अगर आपका मित्र P2 मूलधन ले रहा है, दोनों का अनुपात पूछे, तो आप करिएगा 1/R1 इंटू T2 अनुपात 1/R2 इंटू T2। बस यही फार्मूला लगाइए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाइए। 3 व्यक्ति के लिए बोले तो P1 अनुपात P2 अनुपात T3 इक्वल टू 1/R1 इंटू T2 अनुपात 1/R2 इंटू T2। अब देखिए, अब थीम सेकेंड आप डालिए। When amount is constant, जब मिश्रधन कांस्टेंट हो, मिश्रधन समान हो, मतलब कांस्टेंट, मतलब नियत हो, तो क्या करेंगे। फिर अगर P1 और P2 का रेशियो, दोनों के मूलधन का अनुपात पूछे तो क्या करेंगे। देखिएगा 1/ मिश्रधन में क्या ऐड होता है। बोलेंगे सर मिश्रधन निकालने के लिए जो मूलधन होता है उसमें ब्याज को ऐड करें तभी तो मिश्रधन देते हैं। मान लीजिए 100 मूलधन था, तो आप R1 इंटू T1 कर दीजिए, ठीक। यहाँ 1/100 प्लस R1 इंटू T2, बस यही फार्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इस टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं जिससे लेवल ठीक ठाक है ये। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो यही से बनेगा, और बहुत इजी है क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है ना कि आप बोलेंगे क्या सर इतना इजी क्वेश्चन आप करा रहे हैं। आइए देखते हैं, इसको लिख लीजिए आप, साइड में इसको कर देना है ना, लिखा रहेगा तो इस पे क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक। आइए, एक साहूकार, क्वेश्चन देखिए, बैंक की जगह साहूकार आ गया, कोई भी हो, एक साहूकार दो व्यक्ति को अलग अलग धनराशि क्रमशः, देखिए अलग अलग धनराशि मतलब मूलधन, अलग अलग धनराशि क्रमशः, देखिएगा अलग अलग धनराशि क्रमशः 4 वर्ष, मतलब
4 वर्ष अलग धन कम सा 5% एवं 10% किस साधारण ब्याज की दर से? 4 वर्ष व 3 वर्ष। 4 वर्ष व 3 वर्ष। देखिएगा 4 वर्ष व 3 वर्ष के लिए उधार देता है। दोनों व्यक्ति की कुल समान आय उधार दिया गया धनराशि का अनुपात। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करूं। इतना बड़ा क्वेश्चन है ना बच्चों, आप चाहेंगे तो इसको केवल 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 5 सेकंड में करेंगे। देखिएगा एक साहूकार दो व्यक्ति को अलग अलग धनराशि, जो अलग अलग धनराशि मतलब ये P1 और P2, ठीक है मैं लिख लिया, उधार दिया धनराशि का अनुपात, इसी का अनुपात पूछ रहा है, और कुल संपत्ति पर समान आय प्राप्त हो। दोनों व्यक्ति की कुल संपत्ति पर समान आय, देखिए समान आय मतलब साधारण ब्याज समान है। अब देखिए फॉर्मूला क्या बताया था, R1, R1 क्या है, R1 है 5%, तो T1 कितना है, आप बोलेंगे 4 वर्ष। अब देखिए R2 कितना है, आप कहेंगे सर R2 10% है, और T2 3 वर्ष। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या बताया हूं आपको, 1 सर आप फॉर्मूला बताए हैं R1 T1 अनुपात 1 R2 T2, क्या था इस क्वेश्चन में, तो 1 R1 कितना है 5 चौक 20, आप इसको 20 लिख लिए, अनुपात 1 R2 T2, तो 1/10 गुणते 3 कर सकता हूं। अब आप 5 4 लिख लेंगे, बोलेंगे सर 20 कैसे आ गया, तो यहां लिख लेंगे 5 × 4। बच्चों ये हुआ 1/20 अनुपात 1/30, 0 0 कट गया। अब 1/2 देखिएगा, P1 अनुपात P2 का जो अनुपात आ रहा है बच्चों 1/2:1/3, क्या ऐसा अनुपात लिखा जाता है, बताया था आपको ना, इसको छुपा लीजिए अनुपात एग्जैक्ट निकालने, इसका गुणा हुआ 3, फिर अब इसको निकाल दो, इसको छुपा लीजिए, छुपा लिया, क्या बचा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 3:2, P1 अनुपात P2 जो आया आपका सर 3 अनुपात। ऐसे ही क्वेश्चन इस फार्मूले पे भी आप कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आया मिश्रधन जब बोले समान हो तो आप 100 ऐड कर दीजिए, फिर ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के अनुपात वाला निकाल दीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, आपका सिंपल इंटरेस्ट के जितने टाइप के क्वेश्चन थे, जितने टाइप के आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, सारे टाइप मैं करा दिया हूं। कल से आपका CI स्टार्ट होगा। और हाँ देखिए जैसे SI में हर साल आपको ब्याज मिलता था ना, थोड़ा CI के बारे में आपको बता दूं। देखिए कोई मूवी देखने के पहले उसका ट्रेलर देखना बहुत जरूरी होता है, तो CI का ट्रेलर मैं आपको दिखा दे रहा हूं आज। देखिए सपोज करें 100 रुपए पे आपने 10% ब्याज दिया 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए,
तो टोटल ब्याज कितना देंगे? टोटल ब्याज 10, 100, मतलब आप देंगे टोटल जो ब्याज 20 रुपए। ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है। और पता है यही चीज अगर मैं सीआई निकालूंगा ना बच्चों, तो अलग अलग साल का अलग अलग सीआई निकलेगा। मतलब पहले साल अलग निकलेगा, दूसरे साल अलग निकलेगा। जैसे मैं अगर 100 रुपए लिया हूं और 10% की रेट से अगर ब्याज दे रहा हूं, 10% उसका रेट है, टाइम दे दिया 2 वर्ष। अब देखिए पहले पहले मैं इसका सीआई निकाले, फिर से देखिए सीआई, पहले साल का सीआई निकालो तो बोलेंगे सर सीआई बड़ा मूलधन 100 है, रेट 10% अलग अलग साल का, और 1% एक साल हुआ बटे 100, जीरो कट के कितना बचा 10, इसका सीआई 10 मिला। अब अगले साल सीआई निकालिए, एसआई निकालिए, सॉरी बच्चों सीआई ने एसआई, देखिए एसआई 100, फिर रेट कितना है 10 इंटू फिर एक साल अपॉन 100, देखिएगा आप 100 से ये क्या हुआ 10। अब आप डायरेक्ट निकाले तब भी 20 आया, और अलग अलग निकाले तब भी 20 आया। एसआई चाहे टोटल निकाल लीजिए, मतलब जो रेट है टाइम का मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, या अलग अलग निकालिए, हमेशा सेम आएगा। जबकि मेरे प्यारे बच्चों सीआई में ऐसा नहीं है, एसआई में ऐसा आप कर सकते हैं, सीआई में ऐसा नहीं कर सकते। सीआई निकालने के लिए आपको देखिए 100 रुपए अगर आपका ब्याज है, सॉरी 100 रुपए मूलधन है, और 10% रेट आप दे रहे हैं, 10% रेट है, और टाइम 2 वर्ष दे रहे हैं ना। अब देखिए अब आपसे अगर सीआई पूछे तो क्या करेंगे? पहले साल का निकालिए, तो पहले साल का आप निकालेंगे 100 सर 10 बटे 2 इन बटे 1, एक साल का निकाले ना, 1 बटे 100। ये जो आपका 10 रुपए आया ना, ये जो साधारण ब्याज है इस पे भी ब्याज लगेगा 10%। क्यों? क्योंकि सीआई में ब्याज पे ब्याज लगता है। जैसे यहाँ पे आपका 10 आया तो इस पे नहीं लगा था ब्याज, फिर 100 पे लगा था। इसमें क्या होगा पता है? जो आपका ये ब्याज आया ना, ये मूलधन में ऐड हो जाएगा। मतलब अगले साल, एक साल का निकाले 10, फिर अगले साल इसी में ऐड होके मतलब 110 पे ब्याज लगेगा। जो सीआई लगेगा 110 रुपए पे ब्याज, जबकि साधारण ब्याज में फिर से 100 पे लगता था। और सीआई में 10 रुपए ब्याज आया, इस पे भी लगेगा, या तो इसको इसमें ऐड करके निकालिए या इसका अलग से निकालिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ट्रेलर था, अभी थोड़ा सा बताया। कल सीआई के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। पहले सीआई जानेंगे, सीआई क्या होता है, सीआई कौन देता है, किस रेट से दे रहा है, कितना टाइम है, इस टाइप क्वेश्चन कल सीआई हम लोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद।